प्रिज्म, राइट। एक प्रिज्म क्या होता है? दैट इज टू इंक्लाइंड सरफेस। दो इंक्लाइंड सरफेस अगर है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो दैट इज कॉल्ड ए प्रिज्म, राइट। दिस सरफेस शुड नॉट बी पैरेलल। अगर ये पैरेलल हुई तो देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज प्रिज्म। तो प्रिज्म का मतलब यही है कि दो सरफेस होनी चाहिए और वो इंक्लाइंड होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। सो ये प्रिज्म हुआ। नाउ रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। This is normal to surface. ये लाइट इंसिडेंट लाइट, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर मीडियम नहीं होता तो ये ऐसे सीधी चली जाती, बट इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, and then it will fall on the second surface. Again normal on this surface, and now it will bend away from the normal because now it is moving from glass to air. So this is away. This is finally refracted light ray. इसको हम बोलते हैं emergent, emerging ray, right। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ ऑन द फर्स्ट सरफेस I1, करेक्ट। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ R1 ऑन द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। अब सेकेंड सरफेस पे वैसे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, बट हम बाहर वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं वो भी बताता हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द सेकेंड सरफेस, ये हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हमने इधर से डाली तो ये ऐसे गई, और अगर हम रे को इधर से डालेंगे तो ये इंसिडेंस एंगल होगा और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस हो जाएगा। So it retraces the path on the opposite direction, ठीक है। Now इसको यहां पर मिला दो, ये इंसिडेंट रे और ये एमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये एमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। जितने भी पॉइंट्स हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी ओ, सॉरी ए तो वो है ही है, बी इसको कर लो सी, राइट, और ये डी, ठीक है, राइट। इनको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। पूरा नहीं कर लिख रहा मैं, क्या क्या किया है ना। इन द फिगर I1 angle of incidence, I2 angle of emergence, हम रिवर्स भी कर सकते हैं, R1 R2 angle of refraction on two surfaces,
A, angle of prism, delta, angle of deviation. Angle of deviation, we have to calculate this. Delta is the angle between incident ray and emergent ray. Right? Okay. Now, from figure, angle DOC is equal to I1 minus R1 राइट ये एंगल हो गया I1 माइनस R1 एंगल DOC नहीं सॉरी मैंने गलती की DBC है एंगल DBC राइट एंड एंगल DCB is what I2 minus R2 ठीक है ये पूरा I1 है ये R1 तो ये कितना बचा I1 माइनस R1 ये पूरा I2 ये R2 कम किया तो ये कितना बचा I2 माइनस R2 राइट फॉर ट्राइंगल DBC delta is equal to exterior angle DBC plus angle DCB. Exterior angle is sum of interior angle, right? तो ये कितना हो गया I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 और डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 ये इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दो ठीक है अब इन ट्राइंगल BOC एंगल O is equal to 180 minus R1 plus R2 ये पूरा ट्राइंगल का सम होता है 180 तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस R1 प्लस R2 ठीक है नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABOCA ये पूरा क्वाड्रिलेटरल ठीक है एंगल A प्लस B प्लस C प्लस O इज इक्वल टू 360 डिग्री पूरे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 60 होता है now angle A is A एंगल B is 90 डिग्री क्योंकि ये नॉर्मल है एंगल C is 90 डिग्री क्योंकि ये भी नॉर्मल है और O is equal to 360 तो एंगल O
is equal to 180 minus A. This is second, this is third. Right? पूरा ज्योमेट्री है. ये एंगल, ये नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. और ये भी नॉर्मल है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा. तो ये 90, ये 90, तो 180 तो ये हो गए. तो दिस प्लस दिस कितना हो गया? 180. ठीक है. फ्रॉम 2 and 3, R1 plus R2 is equal to A. My equation 1, delta is equal to I1 plus I2 minus A. हो गया? राइट. अभी ये तो याद हो गया. स्पेशल केस. Deviation by small angle prism. Right? If refractive index of prism material with respect to surrounding is mu, then sin I1 upon sin R1 is equal to mu, and sin I2 upon sin R2 is equal to mu. For a small angle, sin theta is equal to theta. So I1 is equal to mu R1 and I2 is equal to mu R2. साइन को सीधे एंगल से रिप्लेस कर दिया. राइट? और I1 plus I2 is equal to mu R1 plus R2, but R1 plus R2 is equal to A, so I1 plus I2 is equal to mu A. एंड डेल्टा कितना हो गया? एंड डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, और डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए. राइट. नाउ नेक्स्ट, minimum deviation. ये ग्राफ साइड में बना लो.
ठीक है, अभी समझ में लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा तो। Okay, with increase of incidence angle, the angle of deviation decrease become minimum at particular angle of incidence and increases on further increase and increases on further increase of angle of incidence as shown in graph. राइट, क्या होता है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाए तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाता है, एक पॉइंट पे पहुंच के वो मिनिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर बढ़ाएंगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो वो बढ़ना शुरू हो गया. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिनिमम डेविएशन. राइट, अगर हम मिनिमम डेविएशन को छोड़ दें, कोई भी और डेविएशन ले, जैसे कि इस फिगर में ये डेल्टा लिया हुआ है, तो दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये सेम डेविएशन होता है. राइट, अदर देन मिनिमम डेविएशन कोई भी डेविएशन लो वो दो डिफरेंट एंगल पे सेम होगा. राइट, तो ये दो डिफरेंट एंगल पे सेम कैसे होता है, एक्चुअली दो डिफरेंट एंगल नहीं है, इसमें से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक एंगल ऑफ एमर्जेंस है. राइट, हाउ इज इट, लाइक मैं इसको इधर से ऐसे इंसिडेंट कराया तो ये डेविएशन हो गया, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 और एक एंगल ऑफ एमर्जेंस है I2. अब मैं इधर से इंसिडेंट कराऊंगा तो ये इंसिडेंस बन जाएगा, ये एमर्जेंस बन जाएगा. अगर पाथ तो सेम रहेगा ना, मैं इधर से कराऊं या इधर से कराऊं, तो अगर इधर से कराया तो I1 इंसिडेंस है, इधर से कराया तो I2 इंसिडेंस है. अगर मैं I1 को चेंज करके इस I2 के बराबर कर दूंगा तो उधर कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा. तो एक्चुअली ये दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये क्या है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एक एंगल ऑफ एमर्जेंस है. तो मिनिमम डेविएशन पे एक ही एंगल क्यों है, इसका मतलब इस टाइम दोनों इक्वल हो गए. मिनिमम डेविएशन सिर्फ एक ही एंगल पे है, सो दैट मीन्स इस डेविएशन पे इंसिडेंस और एमर्जेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए. राइट, ठीक है, ये नोट कर लो. For every deviation, there are two angle of incidence. I1 and I2. Right. In fact, one of this is angle of incidence and other is angle of emergence.
at minimum deviation there is only one angle of incidence so at minimum deviation delta is equal to delta m, that is at delta is equal to delta m, I1 is equal to I2. Right? And R1 is equal to R2. In minimum deviation situation, ray inside prism is पैरेलल टू बेस। वह ज्योमेट्री से बड़े आराम से प्रूव हो जाएगा, ये इसके पैरेलल, क्योंकि वो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो जो प्रिज्म के अंदर लाइट रे है वो बेस के जस्ट पैरेलल होगी। जिसका नहीं होगा अपने आप बोलेगा। राइट, नाउ प्रिज्म फॉर्मूला। This formula represent relation between refractive index of prism and minimum deviation. And minimum deviation. It is used to find refractive index of liquid. कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। पहले एक बार प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। राइट, कुछ चीजें वी विल कैरी फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 minus A, right? R1 plus R2 is equal to A। ये पीछे डिराइव किया था हमने, किया था ना। Now at delta is equal to delta M, I1 is equal to I2 is equal to मान लेते I। Right? And R1 is equal to R2 is equal to R मान लेते हैं। Right? Also R is equal to A by 2। राइट, इसको 1 ले लो, है ना, ये 2 ले लो, ये फ्रॉम 2 है ना। नाउ फ्रॉम 1 डेल्टा को जब हम मिनिमम डेविएशन लेंगे तो I1 I2 कितना हो गया, 2I,
I1 I2 इक्वल हो गए मिनिमम डेविएशन में, तो कितना हो गया 2i, और I इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a/2. ओके, नाउ म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R. और म्यू इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू रख दो डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन R की वैल्यू रख दो साइन a/2. दिस इज नोन एज प्रिज्म फॉर्मूला. इसको हम प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं. इसमें सिर्फ 3 चीजें हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मिनिमम डेविएशन और एक एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म हमें मालूम होता ही है क्योंकि वो तो बनाया है हमने. मिनिमम डेविएशन हम स्पेक्ट्रोमीटर से नाप लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाती है. राइट. अब मैं लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? ये तो प्रिज्म की हो रही है ना, लिक्विड की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? राइट. देखो, लिक्विड की कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रिज्म लिया, होलो प्रिज्म. होलो प्रिज्म कैसे बनेगा? ग्लास शीट्स लेके जोड़ दो तो होलो प्रिज्म बन जाएगा. तो एक होलो प्रिज्म बनाया. अब ये होलो प्रिज्म में जो ग्लास वॉल्स है, ये तो पैरेलल ग्लास स्लैब है ना, जो ये ग्लास वॉल्स हैं ये तो पैरेलल ग्लास स्लैब्स हैं, और पैरेलल ग्लास से डेविएशन होता नहीं है, तो ये वॉल्स तो डेविएट करेंगी नहीं. अब इसके अंदर लिक्विड भर दो, इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, तो नाउ दिस इज द प्रिज्म मेड आउट ऑफ लिक्विड. ये प्रिज्म किस चीज का बना हुआ है? लिक्विड का, क्योंकि ग्लास वॉल्स का डेविएशन में कोई रोल नहीं है. देन इधर से इंसिडेंट लाइट डालो, और इधर एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वो एंगल बताता है कितना एंगल डेविएट हुआ. स्पेक्ट्रोमीटर से ये इंसिडेंस एंगल चेंज करते जाओ, स्पेक्ट्रोमीटर से डेविएशन मेजर करते जाओ, और जब वो मिनिमम आ जाए वो रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ये घुमाते जाओगे तो डेविएशन कम होता जाएगा, और फिर एक पॉइंट पे आके फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो आपको पता चल गया ना कहाँ पे डेविएशन मिनिमम है, वो मिनिमम डेविएशन नाप लिया. तो मिनिमम डेविएशन हमारे पास आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म तो हमें मालूम ही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हो जाएगी. तो किसी भी लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम प्रिज्म फॉर्मूला यूज करते हैं. समझ में आया? Cauchy's फॉर्मूला. Refractive index of any material is different for different wavelength. Right? Refractive index of any material is different for different wavelength. Cauchy relation gives refractive index dependence on wavelength. Mu is equal to A plus B by lambda square plus C by lambda 4 plus and so on. Where A, B, C are material constant. ये बहुत सारे होंगे, ठीक है, हमें इसको डिराइव नहीं करना, हमें बस ये देखना है
कि वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, करेक्ट। Dispersion is the phenomena, ये सब 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, is the phenomena of splitting of white light into constituent colors. Cause of dispersion is different refractive index for different color. अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, राइट। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। अकॉर्डिंग टू कॉशीज फॉर्मूला किस कलर के लिए ज्यादा होगी, किस कलर के लिए कम होगी। देखो वेवलेंथ ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, ठीक है। बाय कॉशीज फॉर्मूला mu r is less than mu v because lambda r is greater than lambda v, right, as delta is equal to mu minus 1 a, so delta r will be less than delta v, okay, that is violet color deviate more than red, also deviation of violet is maximum while for red is minimum. वायलेट का मैक्सिमम होता है और रेड का मिनिमम होता है। ठीक है, इसको फिगर्स में ड्रॉ करें तो ये हमारा प्रिज्म हुआ, ये नॉर्मल, ये वाइट लाइट गई, ये रेड लाइट एंड ये वायलेट लाइट, ठीक है। इसको बोलेंगे डेविएशन ऑफ रेड कलर, इसको बोलेंगे डेविएशन ऑफ वायलेट कलर। तो ये प्रिज्म वाला का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
एंगुलर डिस्पर्शन, थीटा। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन एक्सट्रीम रेज, जो दोनों एक्सट्रीम रेज है, रेड कलर और वायलेट कलर। लाइक मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये रेड कलर ऐसे आई और ये वायलेट कलर ऐसे आई, तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ dispersion, angular dispersion, right? So angular dispersion is the angle between extreme rays, that is the angle by which spectrum is spreaded. From figure, theta is equal to delta V minus delta R. वायलेट कलर और रेड कलर के बीच का एंगल है, क्योंकि स्पेक्ट्रम रेड से वायलेट तक स्प्रेड हो रहा है, तो डेल्टा V माइनस डेल्टा R, और थीटा इज इक्वल टू म्यू V माइनस 1a माइनस म्यू R माइनस 1a, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1a. So theta is equal to mu V minus mu R into A. And last for the day and last of the prism, dispersive power of prism. ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन to mean deviation. That is deviation of yellow color. एक्चुअली अगर आप स्पेक्ट्रम में काउंट करोगे तो येलो बीच में, लेकिन अगर वेवलेंथ से देखोगे तो येलो सेंटर पे होता है. वेवलेंथ होती है 4000 to 7000 और येलो की वेवलेंथ होती है 5500. तो येलो इज टेकन एज द मीन कलर, राइट. तो एंगुलर डिस्पर्शन टू मीन डेविएशन या डेविएशन ऑफ येलो कलर. सो ओमेगा इज थीटा अपॉन डेल्टा वाई, और ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा वाई इज इक्वल टू मीन होता है. तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर अपॉन 2. ठीक है. और डेल्टा को म्यू करके भी लिख सकते हैं. ऑल्सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी इज म्यू वी माइनस 1a, डेल्टा आर इज mu r minus 1a, and delta y is mu y minus 1a. So this will come as mu v minus mu r upon mu y minus 1, where mu y is mean of the two, mu v plus mu r by